नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में आप जानेंगे कि आप बिना एडवोकेट के दाखिल खारिज कैसे कराएं और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई हमारा प्लॉट्स है उसका दाखिल खारिज कैसे करवाएं। हमने बहुत पहले ख़रीदा था, अभी ख़रीदा, हमारे तहसीलदार है, अब एडवोकेट कह रहे दाखिल खारिज हो गई नहीं। तो सब कानून मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अपने अधिकारी से बात कर सकें और ये जो रिश्वत है ना इससे देने से बच सकें। और मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे रिश्वतखोरों पर आप कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लॉट दाखिल खारिज होगा कि नहीं वो आप समझ लें। धारा 80 के बाद दाखिल खारिज होगा, उसके शासनादेश भी। और दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे करें, कोई भी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं साथियों। और जो भी जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोड ड्राफ्टिंग ई बुक देख सकते हैं। इसमें साथियों जो आपको कई वहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जैसे स्टे के लिए, जैसे मान लीजिए कोई विवाद वगैरह हो रहा है, स्टे लेने के लिए आप जो है आवेदन कैसे करें न्यायालय में, आदेश स्थगन के लिए, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, गलत दाखिल खारिज अपील, ठीक है, रेस्टोरेशन, ठीक है, यहाँ पे संशोधन, सीमांकन, जमीन बंटवारा, ठीक है, घोषणात्मक वाद, कैविएट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सभी के फॉर्मेट मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ये भी दिया होगा कि जैसे बंटवारा किस सेक्शन में होगा, किस नियमावली में होगा, मिन जुमला नंबर है तो किस में होगा, तो वो भी सेक्शंस ऊपर नोट्स दिए गए, फिर आपको ड्राफ्टिंग मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ये ले सकते हैं। इसमें सब जानकारी ये इससे संबंधित जो जो इसमें टॉपिक दिए गए 39 टॉपिक पर अलग अलग जानकारी होगी, ठीक है जी। आते सीधा अपने पॉइंट पर कि प्लॉट का दाखिल खारिज होगा कि नहीं वो आप समझ लें साथियों, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके वकील, मान लीजिए ये खसरा संख्या है 782 782, इसमें आपने जो है 782 था ये, इसमें आपने यहाँ पे ये प्लॉट ले लिया है, ठीक है। अब एडवोकेट या वो लोग कह रहे हैं कि नहीं दाखिल खारिज नहीं होगा प्लॉट का, तो मैं आपको बता दूं वो एक नंबर के बेवकूफ़ है। अगर आपकी गलती है तो मैं नहीं कह सकता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आदेश दिया है कि इसमें जो है धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 इसका उल्लंघन किया गया, अतः जो है निरस्त किया जाता। भाई गलती है तो नहीं होगा, वो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन सही हो तो किसी की हैसियत नहीं जो आपका दाखिल खारिज कैंसिल कर दे या न करे। मैं आपको कानून बताने वाला हूँ आज, ठीक है। और अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदी है, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना चाह रहे हैं, ये ज़मीन सही है कि नहीं, इसका म्यूटेशन या म्यूटेशन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए 782 में आपने एक खरीदा, यहाँ पे आप गए दाखिल खारिज कराने, एडवोकेट कह रहे कि भाई इसका दाखिल खारिज नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, या अधिकारी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कैसे नहीं होगा मैं आपको बता दूं। अगर ये धारा 80 है तो धारा 80 के बाद भी विहित रीत से, ठीक है ना, दाखिल खारिज होगा। ये तो शासनादेश है भाई, ये आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि अगर धारा 80 है, आपका प्लॉट, आपकी जमीन आवासीय है तो दाखिल खारिज होगा। ये सरकार कह रही है, शासन ने आदेश जारी किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पहली चीज, अगर मान लीजिए 80 नहीं है तो उनसे पूछिए कि साहब क्यों नहीं दाखिल खारिज होगा। आप ये बता दीजिए ये जमीन कृषि मानते हो तो अकृषि, अगर कृषि मानते हो तो भी होगा, और अकृषि मानते हो तो ये सरकार कह रही है होगा, ठीक है। अब एक तर्क और है साथियों कि 2004 से पहले एक नियम था, फ्रैक्शन का नियम, यानी कि चकों के टुकड़ों के विभाजन पर रोक थी, तो तब तो दाखिल खारिज होते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा कोई भी रोक नहीं है, ठीक है ना। कोई चक्का अगर 1 वर्ग मीटर भी अगर बेचेगा तो उसका दाखिल खारिज किया जाएगा। अन्यथा जो कह रहा है कि भाई दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा वो हमें कानून दे दे, आप उससे कहो कानून दो, वरना हम कानून दे रहे हैं कि दाखिल खारिज किया जाएगा, ये लिखा है, ये स्पष्ट लिखा है, तो इसलिए हमारा दाखिल खारिज कर दो, ठीक है। अब आपको ज़्यादा किसी से बहस नहीं करना है, ठीक है। अब आपको प्रक्रिया कैसे करनी है थोड़ा आप वो समझ लें। सेकंड पॉइंट नंबर पे मैंने तर्क बताया कि पहला प्लॉट का इसलिए होगा क्योंकि धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा, शासनादेश है। सेकंड इसलिए होगा कि फ्रैक्शन का नियम नहीं है, कोई चक के टुकड़ों के विभाजन पर रोक नहीं है। हमारा 10 बीघा का चक है, हम चाहे उसमें 1000 प्लॉट बेच सकते हैं, 50-50 वर्ग मीटर के, सबका दाखिल खारिज होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई रोक नहीं लगी है दाखिल खारिज में, ठीक है। धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा, मैंने आपको बता दिया भाई, आवासीय फिर भी दाखिल खारिज होगा। अब आपको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बिना दाखिल खारिज के आवेदन कैसे करें, ठीक है। और फिर भी मैं कहूंगा अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट से कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई अन्य मैटर है, ठीक है ना, तो एक बार आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, आपको करना क्या है,
फर्स्ट ये करना है कि अगर अभी अभी रजिस्ट्री कराई है तो तारीख पड़ेगी 40 दिनों के अंदर वहाँ पे जाना है और ओरिजिनल बैनामा दे के अपना दाखिल खारिज करवाना है। अब आप कहोगे सर वकील की तो आवश्यकता पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि धारा 34, 33, 34, 35 यूपी रेवेन्यू कोड जब आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट मेंशन है, ये प्रक्रियाएं हैं, ये काम है तहसीलदार का, ठीक है ना। तहसीलदार का काम है कि जांच करे और दाखिल खारिज करे। ये कोई वो नहीं है कि आप एडवोकेट को लेकर घूम रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर निर्विवादित है तो तहसीलदार को कर देना चाहिए। अगर विवादित है तो वहाँ वकील की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई आप पैरवी नहीं कर पाओगे, वो आपत्ति लगाएगा वकील के द्वारा, तो आप नहीं कर पाओगे। निर्विवादित है तो ज़रूरत क्या, हमने बैनामा दे दिया है, आप इसकी जांच करवा लीजिए और दाखिल खारिज कर दीजिए। नहीं करना है तो कैंसिल कर दीजिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप कैंसिल कर दोगे तो दूसरा नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रजिस्ट्री अभी अभी दाखिल खारिज हुआ तो ऑटोमेटिक तारीख पड़ती है आपकी, तो आप जाएं आवेदन वगैरह दे दें और तारीख पता कर लें वहाँ से, और तारीख पता करने के बाद आप अपना ओरिजिनल बैनामा दें, ठीक है। अगर कोई भी आपत्ति वगैरह नहीं हुई तो उन्हें दाखिल खारिज करना पड़ेगा। बशर्ते एक चीज़ है साथियों, ये भी देख लेना कि भाई ये शपथ पत्र वगैरह रजिस्ट्री में लगे हुए हैं कि नहीं। अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने ये कर लिया। दूसरा, मान लीजिए हो गया 3 या 4 साल हो गया भैया आपको बैनामा नहीं कराया था, तो नहीं कराया था, कोई दिक्कत नहीं। आप दाखिल खारिज का एक फॉर्म ले लीजिए, आवेदन फॉर्म, ठीक है ना। और वो आवेदन फॉर्म करके आवेदन आप कर सकते हो, उसमें वही क्रेता विक्रेता का नाम पूछा जाएगा, स्वामित्व जिससे परिवर्तन हुआ वो ना, एक शपथ पत्र लगेगा कि मैंने भाई कोई किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, आप हमारा दाखिल खारिज कर दें। और अपना जो है मूल बैनामा, ओरिजिनल बैनामा लगेगा। पूरी फाइल जो है आप कोर्ट में जमा करके आवेदन करके रिसीविंग लें, क्योंकि ओरिजिनल बैनामा लगा रहे हैं तो रिसीविंग जरूर लें, वरना ये लोग बैनामा ही खो देंगे आपका, ठीक है ना। और रिसीविंग लेने के बाद जो है आप आवेदन कर दें। आवेदन से डेट मिल जाएगी कि भाई आपकी 13 तारीख पड़ी है, 13/1/26 पड़ी है, आप इस दिन आना, उस दिन जाइए, ठीक है। और आप अपना ओरिजिनल बैनामा दिखाइए, दाखिल खारिज कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे दाखिल खारिज? भाई जब जांच करेंगे तो उन्हें करना पड़ेगा दाखिल खारिज। वो बात एक अलग है कि 13/1/26 को दूसरा पक्ष आया, उसने आपत्ति लगा दी, तो फिर भाई एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप खुद में एडवोकेट हैं या जानकारी बहुत है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी ये है, कोई एक पैसा मत दीजिए। ये लोग अगर रिश्वत लेते हैं तो आप उठा के ये कहिए ठीक है मैं रिश्वत दूंगा 6,000 10,000, और उठा के आप एंटी करप्शन टीम को आप पहले इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, बस उन्हें पकड़वा दीजिए। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका, किसी की हैसियत नहीं जो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दे, ठीक है साथियों। बाकी आप अगर जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है ना, तो ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें जो है मैंने कोशिश किया है कि लोगों को जानकारी हो, जैसे स्टे कैसे एप्लीकेशन लिखें, सभी का फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, ठीक है। झूठी FIR से नाम निकलवाने के लिए, झूठा फंसाने के लिए, विंडेज संतोष अधिनियम, दंपत अधिकारों का पुनर्स्थापन, मकान बंटवारा, ठीक है, भरण पोषण, जमीन विवाद, यहाँ पे कई मैंने उसको देने की कोशिश की है जानकारी। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और फीस जमा करके PDF में ही ले सकते हैं।